बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। आज के जो वीला के अंदर जो हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है वो ये है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इम्कानात कितने हैं। मैं एक और अपने वीला में कह चुका हूँ कि शदीद गर्मी के मौसम में कि जब तमाम यूट्यूबर जो थे वो आज चली तहरीक, कल चली तहरीक, जनाब महीने के अंदर गई, 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट गई, वो तहत गवर्नमेंट का मौजूदा गवर्नमेंट का धड़न तख्ता कर रहे थे, तो मैं उस वक्त ये कह रहा था कि जनाब कोई इम्कान नहीं है इस शदीद मौसम के अंदर जो है वो कोई तहरीक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चले, और अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी बात सच साबित हुई। और अब भी जो है फ़िलहाल हाल की घड़ी के अंदर तो तहरीक नहीं चलेगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है वो मौसम बदल रहा है और वो शदीद गर्मी नहीं रही। आने वाले दिनों में मज़ीद मौसम अच्छा हो जाएगा। तो ये यकीनन मकसद तहरीक का मौसम होता है और तहरीक के इम्कानात तो हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि तहरीक चलने के लिए जो हालात हैं वो दस्तयाब हैं और वो मुआफ़क़ हैं, वो सूटेबल हैं या नहीं हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे कि आज के वीला के अंदर के इमरान खान को नया ताहिरुल कादरी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है 10 साल के बाद। इसलिए कि 2014 के अंदर अगर आप देखें तो जब धरने हुए थे तो चंद दिनों के बाद जो है उन धरनों की जगह के ऊपर जो है कोई बंदा बशर पूरे दिन के अंदर नहीं होता था, और रात को 200-250 बंदा होता था, जिसे बाकायदा हुक्म था मीडिया को कि जनाब आपने हज़ारों की शक्ल में करके दिखाना है। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जो लोग थोड़ा सा भी मकसद, अब तो बच्चा ये जानता है कि सामने तकरीर कर रहा है तो वो उसकी एक और मकसद है, साथ आपने फ्रेम जोड़ दिया हज़ारों आदमियों का, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी। तो आज जो ये मुलाकातें बार बार हो रही हैं ना मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के लोगों की, तो वो जाहिर है कि उनके अंदर ये सबसे जो अहम नुक्ता है वो यही है कि तहरीक इंसाफ मौलाना डीज़ल से और फजलू से जो उन्होंने इज़्ज़त माब मौलाना फजलुर रहमान साहब का सफ़र तय किया है, तो उसका एक ही मकसद है कि इन्हें आज एक और अल्लामा ताहिरुल कादरी मिल जाए, ताकि उनके जो मुरीदैन हैं, जो मदरसों के तालिब इल्म हैं, जो और उनके मानने वाले हैं, वो जो अगर तहरीक चलाना चाहते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ या धरना देना चाहते हैं, तो वो उसके अंदर मरकज़ी जो किरदार है, ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुन हैं, मुरीदैन हैं या मदरसे के तालिब इल्म अगर आए तो वो अदा करेंगे। लेकिन मौलाना साहब जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो ताहिरुल कादरी बनने पे तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 2014 के अंदर भी जो एंड बेनिफिशरी थे वो इमरान खान साहब थे, और ताहिरुल कादरी को सिवाय घाटे के सौदे के और कुछ हासिल नहीं हुआ था। वो कुछ उन्होंने बेचारे अपने 14 कारकुन जो थे मरवा लिए थे मॉडल टाउन के अंदर, उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ था, और सारे का सारा जो बेनिफिशरी थे वो खान साहब जो थे वो सारा उन्होंने फ़ायदा उठाया था उन धरनों से। लिहाजा मौलाना साहब जो हैं वो ताहिरुल कादरी बनने के ऊपर जो है ना वो तैयार नहीं होंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़। दूसरी एक चीज़ ये आप देख लें कि मैंने जिस तरह कहा कि हालात भी मुआफ़क़ होते हैं या नहीं होते। अगर कुछ दिनों के बाद जिसके हकीकी ख़तरा मौजूद है वो ये है कि खान साहब के ऊपर जो 9 मई के केसेस की तलवार लटक रही है, मैं उसमें कोई 190 मिलियन पाउंड का या तोशाखाना केस जो चल रहा है या और जो दूसरे केस हैं उनका मैं कतन कोई हवाला नहीं देता, ना उनका जिक्र करता हूँ, वो एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है। लेकिन 9 मई के हवाले से अगर खान साहब कल को फ़ौज की तहवील में चले गए, कि जिसका फिर मैं कहूँगा कि बिल्कुल ख़तरा अब मौजूद है, और हकीकी ख़तरे के तौर के ऊपर ये बात सामने आई है जनरल फैज़ अमीन साहब की गिरफ़्तारी के बाद, और ख़ास तौर के ऊपर DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि बड़े से बड़ा अहदेदार भी जो है उसे जो 9 मई के अंदर मुलव्वस हुआ उसे नहीं छोड़ा जाएगा, कानून के कटहरे के अंदर उसे लाया जाएगा। तो अगर खान साहब जो है वो फ़ौज की तहवील में चले गए, तो उसके बाद आप ये देखें कि तहरीक चलाने के लिए ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के ऊपर और जो फ़ौज के ऊपर वो प्रेशर डालेंगे, वो एक तहरीक की सूरत में ही हो सकता है। लेकिन वो तहरीक जो है वो तहरीक इंसाफ के खाली कारकुनों के साथ चलती नज़र नहीं आ रही। उसके लिए उन्हें जो सपोर्ट चाहिए होगी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे किसी बंदे की चाहिए होगी, जिस तरह मैंने कहा ना कि एक और ताहिरुल कादरी। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो ताहिरुल कादरी बनने के ऊपर तैयार नहीं होंगे। खान साहब ने एक एप्लीकेशन तो दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि उन्हें फ़ौज की तहवील में ना दिया जाए, लेकिन अगर
ये जनरल फैज़ अमीन साहब को सज़ा हो जाती है, उनका कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है, ये DGISPR ने बताया, तो सज़ा हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये जितनी चीज़ें हैं, ये स्टे आर्डर, हुक्म इम्तनाई और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों? उसके बाद फ़ौज प्रूफ देगी कि जनाब ये हैं, तो वो हवाले करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ये एक जो आया ना कि कुछ अरसे से जनाब CCTV की वीडियो जो है वो दी जाए, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी, ये बिल्कुल एक डल सियासी बयानी है जिसकी टके की वैल्यू नहीं है। इसलिए कि CCTV वीडियो के अंदर क्या है, क्या वहाँ के जो है वो अगर हसन नियाजी साहब जो है वो कोर कमांडर की जो पतलून है वो हवा में बुलंद कर रहे हैं एक नेज़े के ऊपर, तो क्या वो वीडियो डिलीट हो जाएगी CCTV वीडियो के अंदर? या अगर वो शौदा के मुजस्मे तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो क्या वो CCTV वीडियो जो है वो उससे ख़त्म हो जाएगी? या अगर कोर कमांडर लाहौर का जो घर जला रहे हैं वो CCTV वीडियो जो है उसके अंदर वो घर जो है वो उसे सवारा जा रहा होगा? या पूरी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो पूरे अपने लाओ लश्कर को लेके पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ गई है और वहाँ जाके उन्होंने तोड़ फोड़ की है, मुजाहरा किया, तो ये सारी चीज़ें CCTV से ख़त्म हो जाएगी? ये नहीं होंगी। ये सिर्फ एक सियासी बयानी है जो सिविल अदालत के अंदर तो हो सकता है कि जनाब जो एक सहूलतकारी है उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी स्टेज के ऊपर काम आ जाए, लेकिन फौजी मिलिट्री कोर्स के अंदर अगर ये केस चलते हैं तो वहाँ इनकी टके की वैल्यू नहीं होगी। वहाँ पे उनके पास ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया ने देखी हैं, पूरी दुनिया को पता है कि जनाब ये इसके अंदर कौन मुलव्वस है, तो वहाँ ये चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। लिहाजा हुकूमत मुखालफ तहरीक का जो जिस इशू के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं उसके इम्कानात आप ये देखें कि हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, अगर उसके अंदर मौलाना फजल रहमान पूरा तहरीक इंसाफ का साथ देने की बात करते। लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना, उनके पास देने के लिए मौलाना साहब को देने के लिए कोई ऑफ़र नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो तहरीक इंसाफ के पास स्वाय वादे वईद के मौलाना साहब के पास को देने के लिए कोई और चीज़ नहीं है, और इमरान खान साहब के वादे वईद के ऊपर कोई यकीन नहीं करता। लिहाजा एक तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरा, जनरल फैज़ अमीद की गिरफ़्तारी के बाद अब बहुत से लोगों को जिनमें शायद मौलाना साहब भी शामिल हैं, उन्हें भी ये पता चल गया है कि जनाब असल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कौन है। वरना उनकी गिरफ़्तारी से पहले थोड़ा सा जो है ना एक वहाम पैदा हो गया हुआ था कि जनाब असल इस्टेब्लिशमेंट कौन है। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, छोड़ें जनरल आसिम मुनीर साहब को, हम हैं। तो वो इबहम अब जो है ना वो ख़त्म हो गया। लिहाजा वो जो इस साइड खड़े हुए थे अब वो इस साइड आना शुरू हो गए हैं। तो मौलाना साहब तो साथ देंगे नहीं, और तहरीक इंसाफ अपने तौर के ऊपर शायद तहरीक ना चला सके, इसलिए कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसकी तंजीम नहीं है, और तंजीम के बगैर तहरीक चलाना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल बात है। तो अब अगर खान साहब अरेस्ट होते हैं, फ़ौजी तहवील में जाते हैं, अरेस्ट तो वो पहले से हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो संगीन हालात पैदा हो जाएंगे जिनका सामना करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और इस चीज़ का उन्हें भी और तहरीक इंसाफ को ख़ुद भी एहसास करना चाहिए। और तहरीक ना चलने की एक और वजह जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ वो ये है कि ख़ुद तहरीक इंसाफ जो है वो उसके अंदर इंतशार है और उसके अंदर इख्तलाफात जो हैं वो काफ़ी से ज़्यादा है। और उनके गढ़ के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। गो के जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके ऊपर पहले इनकार करती रही, लेकिन ख़ुद खान साहब ने इसे एक्सेप्ट किया, फिर अलीमा खान साहबा ने इसे एक्सेप्ट किया। तो जब एक जमात के अंदर ख़ुद इख्तलाफात हों, उनका जो चेयरमैन है जिसके ऊपर वो जमात चल रही है, जिसके नाम के ऊपर वो संगीन ख़तरात में घिरा हुआ हो और उसकी जो है जान खलासी की कोई इम्कान नज़र ना आ रहा हो, तो उसके बाद तहरीक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बल्कि अभी तो ये देखें कि तहरीक इंसाफ के लिए जलसा करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो तहरीक चलाना तो अभी थोड़ा सा जो बड़ी दूर की बात है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये तहरीक चलाने का ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सकें। और हमारे चैनल मरगला को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं बर वक्त तक पहुँच सकें। तो आज तक इतना ही।
मिलते हैं अगले वीलॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।